बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम मेहदी कौन है, कब दुनिया में आएंगे, इनका ज़हूर कब होगा, आज इसके बारे में आपको बताऊंगी अहादीस मुबारका की रोशनी में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से जो हमें मिलता है वो इतना मिलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब में ही इमाम मेहदी होंगे। उनका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जैसा होगा, उनके वालिद का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम जैसा होगा, यानी अब्दुल्ला, और आप वो अहले कुरैश में से होंगे। और वो जिस दौर में आएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उसी दौर में आएंगे। दज्जाल भी उसी वक्त ज़ाहिर होगा। इमाम मेहदी आएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे और दज्जाल आएंगे। ये तीनों चीज़ें एक ही वक्त में होंगी। एक ही वक्त मतलब एक ही ज़माने में होंगी। हज़रत इमाम मेहदी दिमश्क में मस्जिद में नमाज के लिए खड़े होंगे कि अचानक हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर अचानक नीचे उतरेंगे। तो हज़रत इमाम मेहदी उन्हें कहेंगे कि आप नमाज पढ़ाएं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनकार करेंगे और हज़रत इमाम मेहदी ही नमाज पढ़ाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। दोनों की इक्तदा में जहाद होगा। तो मुजाहिदीन के इमाम होंगे हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इतनी बातें हदीस मुबारका से मालूम होती हैं। चंद और रिवायात हैं, इस बारे में ना कोई डेट बताई गई है ना सन बताया गया है। इस बारे में लोग सालों से पेशगोइयाँ कर रहे हैं कि हज़रत इमाम मेहदी फला सन में आएंगे, फला सन में आएंगे। तो इसके बारे में कोई डेट फिक्स नहीं है। इस बारे में कोई हकीकत नहीं है कि कब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बात को मुबहम रखा है। सहाबाए कराम ने भी इस बात को मुबहम रखा है। सहाबाए कराम ने ना नबी से तारीख पूछी, ना महीना पूछा, और ना ही आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी को बताया। क्योंकि जब वो महीना आता तो कोई भी उठकर इमाम मेहदी का दावा कर देता कि मैं इमाम मेहदी हूँ। इसलिए इस बात को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी को नहीं बताया। इसलिए इस बात पर हमें मुबहम ईमान ज़रूरी है, मुजमल ईमान हमारा होना इस पर ज़रूरी है। हदीस मुबारका में आता है कि खुरिस्तान से एक लश्कर उठेगा और अल्लाह पाक उसे फतह अता फरमाएगा। हदीस मुबारका में आता है कि मुजाहिदीन लड़ेंगे और इतनी बड़ी जंग होगी, इतनी बड़ी जंग होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1/3 मुजाहिदीन जो उसमें लड़ रहे होंगे वो उसमें शहीद हो जाएंगे, जो उस वक्त के सबसे अव्वलीन शहदा होंगे। और 1/3 मुहाजिरीन वो होंगे जो लड़ाई की शिद्दत और जुल्म सितम से मैदान छोड़कर चले जाएंगे। ये वो लोग होंगे जिनकी अल्लाह ताला कभी भी तौबा कबूल नहीं करेगा। और 1/3 होंगे जिनको अल्लाह ताला दुनिया पर गलबा करेगा। उस वक्त हज़रत महदी की क़ियादत में जहाद होगा और पूरी दुनिया में अमन कायम हो जाएगा। हज़रत ईसा और हज़रत इब्ने मरियम भी उसी वक्त नाजिल होंगे। हज़रत ईसा इब्ने मरियम जब उसी वक्त नाजिल होंगे वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। तो एक और दफ़ा हज़रत इमाम मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए पूरी दुनिया में इस्लाम आ जाएगा, अमन व सकून आ जाएगा, हर तरफ खैर ही खैर होगी, भलाइयाँ होंगी। अल्लाह पाक अपनी बरकतों को खोल देगा, आसमान से खूब बारिशें बरसेंगी, रहमत की बारिशें बरसेंगी। एक रिवायत में और आता है कि इतने बड़े बड़े अनार पैदा होंगे कि उसके छिलके को लोग साइबान के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एक एक अंगूर को कई लोग निचोड़ के पिएंगे। यानी ये बरकतें होंगी, एक एक चीज में इतनी बरकत होगी, बरकतें अल्लाह ताला की तरफ से खुल जाएंगी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया में इसलिए भेजा गया कि आप दीन को पूरी दुनिया पर गालिब कर दें।